गुजरात में हुए कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में शिरकत करने के बाद हिमाचल प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार धर्मशाला वापस पहुंच गए हैं। पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने बताया है कि अहमदाबाद में दूध का बहुत अच्छा और बड़ा प्लांट लगा है और सबसे ज्यादा दूध की प्रोसेसिंग भी अहमदाबाद के प्लांट में हो रही है। चंद्र कुमार ने कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर बताया कि अधिवेशन का पहला दिन कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के लिए था और दूसरे दिन एआईसीसी सदस्यों की कार्यशाला थी। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी का फोकस रखा गया और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस करवाने के लिए बात कर रही है। वक्फ कानून को लेकर चंद्र कुमार ने कहा कि वक्फ कोई संस्था नहीं, वक्फ का मतलब है दान। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक धार्मिक संगठन है। मुस्लिम समुदाय जो है उनकी वेलफेयर के लिए जमीनें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सर्विसेज लगा रहे हैं। जो प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बताया कि मूल रूप से जो काम करने चाहिए केंद्र सरकार वो काम नहीं कर रही, बल्कि लोगों को उलझाने का काम कर रही है। धर्मशाला पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं इस अभियान को, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए कि आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के, इसमें सेवा के प्रोजेक्ट्स के हैं, जैका के हैं, हमारा पेरेंट्स डिपार्टमेंट्स है, उसका एक सेमिनार टाइप जो है बना रखा है। और जो कुछ आगे की हमारी जो ब्लूप्रिंट है एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, उसको किस प्रकार से अमली ज़मान बनाना है। और हमारा एक कंसेप्ट रहा है कि एग्रीकल्चर में काफ़ी रिफॉर्म्स जो हैं वो करने की ज़रूरत है और हम प्रेसिजन एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहते हैं। जितना जोत का आकार कम है उतने ही उस प्रकार की कोई कैश क्रॉप जो है उसके ऊपर पैदा की जाए और इस प्रकार से जो इसका प्रॉपर लैंड यूज़ है ज़मीन का, उसमें जो है वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी हम जाना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो ग्रो मोर फूड का नारा दिया जाता था, इसमें सीरियल वगैरह को प्रायोरिटी दी जाती थी। आज के ज़माने में जो है वो वेजिटेबल्स जो है उसकी तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है, जिससे उनको ज़्यादा आमदनी जो है वो मिल सके। थोड़े टाइम के बाद जो चीज़ जो है वो 2 महीने में 3 महीने में तैयार हो सकती है। जो किसान की जो एक आर्थिक जो उसकी प्रॉब्लम है कि हमें ज़्यादा देर तक जो है वो किसी फसल का इंतज़ार ना करना पड़े, तो परमानेंट उसको इनकम तभी जनरेट हो सकती है अगर कोई नर्सरी उगाए। नर्सरी 2-3 महीने में तैयार हो जाती है। इसी तरह से उसको जो है वो कैश क्रॉप दी जाए, जिससे कि उसको जो है वो जल्दी से उससे अच्छा पैसा मिल सके। और इस चीज़ को देखते हुए जैसे अभी मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हमें रूट्स क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए, जिसका हल्दी है। हल्दी जो है वो ख़ास करके इसके ऊपर कोई एनिमल्स का अटैक नहीं होता है, तो हम जो है वो 90 रुपये किलो हल्दी जो है वो किसान से खरीदेंगे। उसके लिए भी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने हल्दी के ऊपर काफ़ी शोध की है, बहुत सी वैरायटीज़ निकाली हैं। तो हम देखेंगे किस क्लाइमेट में कौन सा जो है वो बीज जो है वो ठीक चल सकता है। तो इसके लिए हमने जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स जो हैं ब्लॉक में लगे हैं, उनको जिम्मेवारी दी है कि वो एक परफॉर्मा तैयार करें जिसमें एग्रीकल्चर का जो कितनी लैंड होल्डिंग्स है जिसके ऊपर वो हल्दी लगाना चाहता है, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए, लैंड होल्डिंग्स का आकार कितना है। और ये सारा परफॉर्मा जब हम बना के दे देंगे तो एक ब्लॉक से कुछ चयनित जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी जो आजकल सोइंग सीज़न चल रहा है उनका पोर्टल्स तैयार करेंगे, उसको रजिस्टर कर देंगे और उनसे हम जो है वो आगे खरीदेंगे। फिर आगे जाकर के मार्केट में वैल्यू एडेड की चीज़ें बनती हैं, जैसे टर्मिक से कॉस्मेटिक्स भी बनती हैं, मेडिसिन्स भी बनती हैं। तो इस प्रकार का लाइन जो है वो हम फील्ड से आगे तक उसकी यूटिलिटी है उसके साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया। सर, इस बार